अपनी सजन्मा के लिए गुहार और विनती करने के लिए आए हैं तुम्हारे पास। तारिणी, तुम्हें उनको बचा सकती हो। जब उन्होंने पैसा देने से मना किया है तो हम पैसा नहीं दे सकते। नब ने तुमसे कहा कि हम तुम्हें जिंदा इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि तुम बीमार हो, लेकिन ऐसा बोलकर वो तुम्हें गुमराह कर रहा है। हमको आप लोगों की बातों से डर लगता है। आप लोग मर चुके हैं तो फिर जिंदा इंसानों की तरह क्यों जीना चाहते हैं? सब लोग हमारी बेइज्जती के पीछे पड़े, कोई भी हमारा साथ नहीं देना चाहता। ये कोई तुम्हारा साथ दे चाहे ना दे, हम तुम्हारे साथ में हैं। अरे अपना प्राण दे देंगे हम और हमारे सजनबा, बाकी तुम पर ना कोनो आंच नहीं आने देंगे। और हम कहा सोच रहे हैं तारिणी कि हम अपने सजनबा को ना जेल जाने देते हैं, कि जब वो जेल जाएंगे तब ना नव की तरह सिद्धांतवादी बनेंगे। काटने दो उनको सजा। हाँ, लेकिन मौसा जी क्यों सजा काटेंगे? उन्होंने तो कुछ नहीं किया है ना। ये सारा किया धरा सुशील सिंह का ही है ना। उसने ही उनको उकसाया, तभी तो मौसा जी ने हाथ उठाया ना। लेकिन हमरे सजनवा को सुनता कौन है? हाँ, गरीब आदमी के लिए कौन खड़ा होता है बताओ? अरे अगर हमरे पास पैसा होता तो क्या उस सुशील सिंह का इतना औकात होता कि हमरे सजनवा को लॉकअप में डलवा देता? रात भर हमरे सजनवा बहुत ही कष्ट सहे, कितना दुख हुआ है उनको। अरे जब देखो तब बस खुजली करते रहते हैं। अरे बाप रे, ये देखो, ये देखो, अरे आइए आइए, ये देखो अब ये खुजली कर रहे हैं। अरे छोड़ो। अरे इतना बर्दाश्त किया है ना तो आगे भी कर लेंगे, सब सह लेंगे हम। अरे जेल भी चले जाएंगे, सब सह लेंगे, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, अरे हमरे सजनवा तो बहुत पहलवान है, अरे बहुत ताकत है अभी वीर में। कहा सजनवा सही कह रहे हैं ना? अरे हाँ हाँ, तुम तो सब जानते हो ना। चलो चलो, यहाँ ना हम लोग का कोई मदद करने वाला नहीं है, और हमको भी किसी का मदद का कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, जेल जाने का तैयारी करते हैं। चलिए चलिए। रुकिए, हम आपको जेल नहीं जाने देंगे मौसा जी। चलिए हमारे साथ, हम देते हैं पैसा। चलिए। अरे ये तारिणी कहाँ रह गई? एक काम कीजिए सजनवा, आप जाके हाथ मुंह धोइए, हम उस तारिणी को देख के आते हैं। उसका तो एक एक मिनट में मन ही बदल जाता है। किसका फोन बज रहा है सजनवा? अरे सुशील सिंह का, ये भी ना एकदम पीछे ही पड़ गया। अनहुआ तो निकल गया है सत्यवादी हरिश्चंद्र। अब एक तारिणी पैसा नहीं दी ना तो अनर्थ हो जाएगा। अरे 6 महीना से हम पैसा का मुंह नहीं देखे, पूरा आग जो है उदास हो गया है। अरे सजन माँ, हम आपका दुख समझते हैं, अब लेकिन हम क्या करें? अब
इस तरगनी का मूड का तो कोनो पता ही नहीं है ना। अब ये कहे कि चलो पैसा देते हैं, अब देखिए पता नहीं कहाँ रह गई। अरे फिर तैयार कैसे हो गई? कहीं इसको हमारे नाटक नौटंकी पे भरोसा तो नहीं हो गया ना? लगता तो नहीं है, हम लोग का नाटक नौटंकी को एकदम समझती है ही। अरे नहीं नहीं, ऐसा होता तो हम लोग को यहाँ रखती का है। वैसे भी आजकल तुम्हारा एक्टिंग बड़ा जबरदस्त चल रहा है। अरे थैंक यू सजनवा, थैंक यू। हाँ, ज्यादा इतराने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके देखो, तरगनी का मन बदल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। मन बदल तो नहीं सकता है। एक काम कीजिए, आप बाहर दरवाजा पे जाइए, कहीं नब्बा आ गया ना तो सारा जो नाटक नौटंकी है ना इसका सत्यानाश हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। लो, फिर उसका फोन आ गया। आज ये लगता है ना कि बेचैनी का गोली खाए हुए है। एक काम करिए, जाइए बाहर, अब बाहर जाके बतियाइए और थोड़ा नाटक नौटंकी करिएगा, और नहीं तो क्या। अरे अब हमको वही करना पड़ेगा जो हम जिंदगी भर नहीं किए। ऐसा काहे कह रहे हैं आप सजन माँ? हाँ, अब भुलाए गए का? आप ही ना बोले थे तिरिया चरित्र वाला खेल खेलना है। हाँ, मर्दों वाला तिरिया चरित्र। इतना जल्दी भुला जाइएगा? भुलाइए मत इसको, अभी तिरिया चरित्र का बहुत खेल खेलना बाकी है। हाँ, और मर्दों वाला तिरिया चरित्र को याद रखिए, तब सारा खेल आसान हो जाएगा। दीदी कुछ भी आसान नहीं होगा। अगर हम अपनी दुनिया में वापस भी आ गए ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी तो कोई दुनिया ही नहीं है। सब हमारे मन का भ्रम है। हाँ दीदी, हाँ, हमने हमें सब कुछ बता दिया है। हम जल्दी से जाके ना दवाई खा के सो जाते हैं तो देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दवाई? कब तक दवाई खा के सोती रहोगी तरगनी? अपनी ही बहनों से भागने के लिए क्या जिंदगी भर तक दवाई खाकर सोती रहोगी? जागो, जागो तरगनी, जागो और नब को इस घर से भगाओ और अपने ये गले का मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर खबरदार, खबरदार सुने ना दीदी, अगर एक शब्द और भी कहा तो, और आगे से कभी ऐसी बातें मत कीजिएगा, नहीं तो हम बहुत बुरा मान जाएंगे। और आप तो अच्छे से जानती है ना कि जब हमको कोई बात बुरा लग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? और आप लोग ना हमारा दिमाग खराब मत कीजिए। अगर हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम अनर्थ, अनर्थ करोगी ना तुम? करो, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारा अनर्थ। और हमारे साथ तो अनर्थ वैसे भी हो चुका है ना तरगनी। अब जब तुमने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं तो ये भी तो एक अनर्थ ही हुआ ना। अब और क्या अनर्थ करोगी तुम? इसको हमारी बात तब तक समझ में नहीं आएगी दीदी जब तक इसको किसी की नफरत नहीं सताएगी। और इसे सिर्फ एक इंसान की नफरत तोड़ सकती है, नभ की नफरत।
एक बात कान खोल के सुन लीजिए दीदी, अगर हमारे खिलाफ हमारे नव ने किसी भी दिन एक शब्द भी कहा ना, तो हम आप लोग की जिंदगी नर्क बना देंगे। नर्क बना दोगी हमारी जिंदगी? हाँ, वाह, अभी तक तो जैसे हम लोग बहुत स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं ना तरगनी। तरगनी, तुम समझती क्यों नहीं हो? हम सब भटक रहे हैं और हम सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। अरे बचपन से लेकर आज तक हम सारी बहनों ने अपने आप को हराकर तुम्हें जिताया है। जब भी तुम किसी मुश्किल का सामना करने के लिए खड़ी हुई हो तो हम सब मिलकर तुम्हारी ताकत बने हैं। पर आज हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या जरूरत दीदी? क्या जरूरत? बोलिए। सिर्फ इसीलिए ना, ताकि आप दोनों अपना घर बसा सके। मतलब हमारा घर बसते हुए देखना ही नहीं चाहते आप लोग? अपनी ही बहन का घर उजाड़ने के लिए बार बार धमकी देती है, तो अपना घर कैसे बसाएंगे दीदी? और आप दूसरों का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने का जो अरमान पाल रखा है ना आपने, मत पालिए। पहले अपने अंदर के मैल को साफ कीजिए, फिर हमारे पास आइएगा। ठीक है, तो हम पहले अपने मन का मैल साफ कर लेते हैं, उसके बाद जो हम कहेंगे करोगी तुम। और चलो हम मान लेते हैं कि हमारे मन में मैल है, लेकिन जानवी का मन तो साफ है ना तरगनी? जानवी, जरा देखो उसे। हम यहाँ हैं दीदी। जानवी, तुम भी इनके साथ? हम गुंजन दीदी और सुनैना दीदी का साथ इसलिए दे रहे क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप अब कभी हमारे पास वापस नहीं आएंगी, लेकिन अगर हम इनका साथ देंगे तो आप वापस हमारे पास आ जाएंगी। जानवी, तुम इनका साथ कैसे दे रही हो? हम जो भी ये बोलते हैं ना, वो सब हम कर देते हैं। हम नवजिया जी के पास जाकर आपके बारे में सब आपके बारे में बहुत बड़ाई और बहुत तारीफ करती है ये, है ना? हाँ हाँ, हम ना नवजिया जी के पास जाकर आपके बारे में सब अच्छा अच्छा कहते हैं। अच्छा, तो तुम नव से बोलती भी हो और मिलती भी हो? हाँ 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 हाँ, हम लोग भी मिलते हैं नब से। वो हमसे कहता है कि वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में, मेरा मतलब तरेगनी को उसकी दुनिया में वापस ले आएगा। लेकिन मुझे नब की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं हो सकता जो तुम जैसी लड़की से शादी करे। तुम जैसी मनहूस लड़की से। तुम मनहूस हो। ठीक ही तो कह रही है सुनैना। और अब तो तुम भी इस बात को मान ही लो तरगनी कि तुम मनहूस हो।
हाँ तरेगनी, और तरेगनी तुम हमें अपने मन का मैल साफ करने के लिए बोल रही हो, जबकि मन का मैल तो नभ को साफ करना चाहिए। अरे उसने तुम्हें तो हम सब से दूर कर दिया, पर अपने मोह जाल में हमें फांस के रखा है। वो हम सब से मिलता है और ये कहता है कि उसे भी इस दुनिया में आना है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब वो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं भेजना चाहता, तो फिर वो खुद इस दुनिया में क्यों आना चाहता है? बोलो। हमारा स्वार्थ तो अपना घर बसाना है। अपनी दुनिया को रंगीन करना है, अपने सपनों को सच करना है, अपनी बहनों की जिंदगी में खुशहाली लाना है। लेकिन नभ का क्या स्वार्थ है? दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं हो सकता जो तुम जैसी लड़की से शादी करे, तुम जैसी मनहूस लड़की से। हाँ, तुम मनहूस हो। दीदी आप अपना मुंह बंद ही रखे तो अच्छा है, और हम मनहूस नहीं है। तुम बहुत मनहूस